है, ये पूरा सब झूठ है। ये हम लोग से बताया जा रहा है। हम लोग बाहर खड़े थे, हम लोग को जबरदस्ती थाने लेके जाए। हाँ, आप लोग बाहर खड़े थे? हम लोग बाहर खड़े थे सर। जानते हो कौन? नहीं जानते। महिला कौन नहीं जानते? नहीं जानते। हम लोग बाहर खड़े थे, जबरदस्ती कार्रवाई की गई हमारे। आगे जाओ। इस्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहां से 4 पुरुष व 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले का ऐसा कोई शहरी क्षेत्र नहीं जहां स्पा सेंटर मौजूद नहीं। यहां तक कि जिले का इकलौता प्रसिद्ध मॉल। ऐसा है कि जैसे ये जो स्पा सेंटर चलता था, वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे। भारतीय मीडिया नेटवर्क ने आज से कुछ महीने पहले एक स्पा सेंटर में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसमें हमने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया था। उस स्पा सेंटर में दुर्ग पुलिस ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आज भी वह स्पा सेंटर अपना नाम बदल कर चल रहा है। अब वहां देह व्यापार होता है या नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। ठीक उसके कुछ महीने बाद कल भिलाई शहर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के ऊपर दुर्ग पुलिस ने रोकथाम लगाने का कार्य किया। दरअसल जुनवानी क्षेत्र में स्थित एक ब्यूटी सैलून एंड स्पा में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली। पुलिस ने अपना एक व्यक्ति वहां भेजा जो ग्राहक बनकर वहां गया पुलिस की तरफ से, और पुलिस के द्वारा उससे कहा गया था कि जब तुम वहां पहुंच जाओ तो हमें एक मिस्ड कॉल कर देना। वह व्यक्ति उस स्पा सेंटर में गया और उसने मिस कॉल किया। उसके बाद दुर्ग पुलिस की टीम वहां पहुंची और उस स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसमें आपको बता दूं कि इसकी संचालिका प्रिया सिंह, एक महिला इसकी संचालिका थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके अलावा अन्य 4 लोग SK द्विवेदी, धर्मशील खोबरागड़े, राहुल चौधरी और विकास गेंड्रे, इन सभी लोगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पीटा एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अगम ब्यूटी सैलून एंड स्पा जो जुनवानी में स्थित था, जिस पर दुर्ग पुलिस की यह कार्रवाई हुई है, आपको बता दूं कि वहां से 5 नग रजिस्टर और 4000 रुपये कैश पुलिस ने जब्त किए हैं। 5 नग रजिस्टर में सारे कस्टमर का डाटा था, उनकी मेंबरशिप के रिकॉर्ड थे कि कौन कस्टमर आता है, कौन कस्टमर जाता है और कौन कौन सी सर्विस लेता है। ये सारे रिकॉर्ड उस रजिस्टर में दर्ज थे। दुर्ग पुलिस जब वहां दबिश देती है तो 5 नग रजिस्टर और 5 नग मोबाइल फ़ोन के अलावा कॉन्डम के नए पैकेट भी वहां से बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पीटा एक्ट क्या है। पीटा एक्ट आपको बता दूं कि ये भारत में अनैतिक तस्करी और देह व्यापार की रोकथाम के लिए बनाया गया था। आज दुर्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, आइए देखते हैं। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहां से 4 पुरुष व 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून एवं स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर ये सही पाया गया और जब वहां पर जांच की गई तो वहां कुछ जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहां अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कुल इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहाँ संचालिका का काम करती थी। इस पर आज कार्रवाई की गई है। प्रिया सिंह नाम आया है। चूँकि प्रेस जो ब्रीफिंग हम जारी कर रहे हैं, ये पीटा एक्ट के प्रावधान के तहत किसी महिला या जो उसमें पुरुष है उसके डिटेल्स ना दिए जाएं, ऐसी बाध्यता है, इसलिए हम नाम आपको दे रहे हैं। क्या शिकायत मिली थी? कितने वर्षों से ये ऐसा काम हो रहा था वहाँ पे? वर्षों से या कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी
कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, स्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है। इसकी शिकायत मिली थी और पॉइंटर भेज करके जब इसको सत्यापित किया गया तो वो सही पाया गया। इस आधार पर हमारी टीम ने रेड कार्रवाई की है। ऐसा है कि जैसे ये जो स्पा सेंटर चलता था वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लेते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। और नहीं, मेंबरशिप कार्ड जब्त नहीं हुआ है, इसमें जो उनका रजिस्टर होता है स्पा सेंटर वाले जो रखते हैं उसको देखा गया। ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ पे। मैडम, भिलाईगुड़ में 3 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर हैं, उन पर कार्रवाई कब तक है? देखिए, जो सूचना मिली थी उस पर अभी कार्यवाही हुई है और अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं तो भविष्य में निश्चित ही सब पर जो भी इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लगे उन पर सभी पे कार्रवाई की जाएगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। दुर्ग पुलिस का यह कदम वाकई सराहनीय है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले को लेकर के और कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि दुर्ग जिले का ऐसा कोई शहरी क्षेत्र नहीं जहां स्पा सेंटर मौजूद नहीं। यहाँ तक कि जिले का इकलौता प्रसिद्ध मॉल सूर्या मॉल के 3rd फ्लोर पर 4-5 स्पा सेंटर हैं। जानकार यह भी बताते हैं कि जब लोग उस फ्लोर पर जाते हैं तो लड़कियां स्वयं इशारे करके उन्हें अंदर बुलाती हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जिले में इस तरह के स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार और वेश्यावृत्ति के कारोबार पर पुलिस अंकुश लगाने में कितना सफल होती है। लेकिन भारतीय मीडिया आपसे अपील करती है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई गैरकानूनी गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, क्योंकि चुप रहना भी कहीं ना कहीं अपराध में भागीदारी होती है। शुक्रिया, आप देख रहे थे भारतीय मीडिया नेटवर्क।